नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग फरीदाबाद में बने हुए हैं। लगातार यहाँ की परेशानी, यहाँ हो रहे विकास कार्य, साथ साथ जो नगर निगम चुनाव चल रहा है उसकी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी कवरेज है वो यहाँ की सोशल संस्थाओं को लेकर है। जी हाँ, सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन फरीदाबाद, चतरथ चैरिटेबल मेडिकल सोसाइटी और तमाम जो संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारी अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आरसी चौधरी साहब हमारे साथ है, इधर आप देखेंगे सांगली साहब हमारे साथ है। सर का परिचय भी मैं दे दूं आपको, चतरथ साहब यहाँ पर है और साथ में भी एक शख्स जो है मदान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। और चौधरी साहब से तो आप लोग वाकिफ है क्योंकि लगातार जो है पॉलिटिकल सवाल हो हमारे या फिर फरीदाबाद में प्रवासियों पर जो प्रवासियों के लिए जो आवाज उठाने की बात है वो चौधरी साहब हमेशा करते रहते हैं। सांगले साहब भी इंडस्ट्री वेलफेयर फरीदाबाद से जुड़े हुए सदस्य हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी संस्था और तमाम जो संस्था के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 8 तारीख को आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप इधर आयोजित करने वाले हैं वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में, और तरह तरह के काम आपकी संस्था करती है। तो वुमेन्स डे और ब्लड डोनेशन कैंप, क्या कॉन्सेप्ट इसका मिल रहा है इस बार? देखिए, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। हाँ जी। क्योंकि औरतें ब्लड डोनेट नहीं कर पाती है। वहाँ दिक्कत ये आती है कि अगर हम 10 औरतें को खड़े करें तो वहाँ बहुत मुश्किल 2 औरतें ब्लड दे पाती है। उनके पास ब्लड ही कम होता है, ज्यादातर आप जाएंगे। एनीमिया का शिकायत यही निकाल करके मेडिकल वाले एक किनारे करते हैं कि नहीं, इनका ब्लड नहीं ले सकते। हाँ जी। ये एनीमिया वाली बात है। तो ये होती है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। वुमेन्स डे आपको पता ही है कि जो उनके जो हमारे देश के अंदर में जो उनका है 50% का, लेकिन कोई ऐसी बात हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो वुमेन्स डे के लिए हम लोग प्रमुखता से उठाना चाहते हैं वुमेन्स के लिए। तो इस वजह से वुमेन्स डे के ऊपर में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो है चौधरी साहब कह रहे हैं कि वुमेन्स को जागरूक करना भी इस कार्यक्रम का मकसद है। और चूंकि बड़ी तादाद में आप देखेंगे अधिकतर जो देश में भारत की जो महिलाएं हैं उनमें एनीमिया की जो है समस्या रहती है, और इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर अगर आपके घर में भी महिलाएं हैं और कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो सबसे पहले डॉक्टर यही कहते हैं इनका हीमोग्लोबिन जो है वो लेवल ठीक नहीं है, खिलाइए, और उसके लिए तमाम तरह की चीज़ें डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। सांगली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे भी हम जानते हैं। सांगली साहब, तमाम तरह के प्रयास आपके संस्था के द्वारा किया जाता है और ब्लड डोनेशन कैंप इस इलाके में करना, फरीदाबाद में करना, इस बार क्या प्लान है और किस थीम पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, इस बार हम लोगों ने सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है, जिसके अंदर चौधरी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और दूसरा इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को लेकर के हमने पिछले साल किया था, उसमें भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। तो सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, रेजिडेंसेस RWA इन्वॉल्व हैं, इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, पूरे गाँव और विलेज मुजेड़ी, जिसको अभी तक मतलब इतना लाइमलाइट में नहीं आता था, ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया हुआ है। मुद्दा सबका एक ही है कि हम लोग ऐसे इनको थामा हुआ है हमने, सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमारा लोगो भी वही है, हमें इंडस्ट्री को बचाना है, रेवेन्यू के लिए, इकोनॉमी के लिए, और एनवायरनमेंट को बचाना है ताकि हमारे आगे वाली जनरेशन्स अच्छे से पनप सकें। ये जो कचरा घर यहाँ बना हुआ उसकी वजह से इतना प्रदूषण है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा है। चलिए, वो एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप एक हम डिसाइड कर चुके हैं कि हर साल करेंगे ही करेंगे। सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन है, साथ में प्रयास वाले जुड़े हुए हैं, चतरथ जुड़े हुए हैं, IWA है, इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन, और रोटरी क्लब कोई ना कोई जुड़ ही जाता है हमारे साथ। बिल्कुल। इस बार रोटरी क्लब और फरीदाबाद मिड टाउन जुड़ा हुआ है। तो ये पांचों मिलकर के एक इसको थ्रस्ट दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल करना है। उसका मेन कारण वही है कि समाज की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे हम
कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करते हैं। रहा सवाल वीमेन एम्पावरमेंट का, तो बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ज़रूरी मुद्दा है ये। ज़्यादा इसको इस बार हम टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले साल इंटरनेशनल वीमेंस डे पे या उससे पहले कभी हम इसको अच्छे लेवल पे उठा सकें मुद्दे को, क्योंकि टाइम है ना मेरे पास अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस समय मैन पावर की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, जगह जगह जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं, और जो एम्प्लॉयबल मैन पावर थी, मैन पावर का मतलब उसमें लेडीज़ भी शामिल है, आदमी भी शामिल हैं जी। और हो सकता है थर्ड जेंडर भी शामिल हो जिसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। तो बहुत सारे लोग इस काम में लग गए, कोई पोर्टर में काम कर रहा है, कोई स्विगी में है, कोई जोमेटो में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो इंडस्ट्री के अंदर मैन पावर की कमी हो गई है, और इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है, वो निकलता है कि हम विमेन एम्प्लॉय करें यहाँ पर, विमेन पावर उसको इस्तेमाल किया जाए किसी भी सूरत में, चाहे वो जॉब वर्क करे, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो। जैसे आज इस समय तो हर फैक्ट्री में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि लेडीज़ को एम्प्लॉय करना है, और यकीन करिए अच्छा काम करती हैं वो। तो वो एक अनटैप्ड पोटेंशियल पड़ा हुआ है। तो जितनी जल्दी हम इस मुद्दे को उठा के किसी अच्छे मंच पे ले जाएंगे, उतनी ही जल्दी इंडस्ट्री की, ट्रेड की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, हल निकलेगा और इकोनॉमी इम्प्रूव होएगी। बिल्कुल। हमारे साथ चतुर्थ साहब भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम इनकी राय लेते हैं। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह भी चौधरी साहब और सांगले साहब ने हमें बताया, आप लोग लगातार प्रयास करते हैं, तमाम प्रयास आप लोगों के द्वारा की जाती है। इस प्रयास को करने के लिए किस तरह से आप लोगों ने सोचा है कि ब्लड डोनेशन कैंप इंडस्ट्रियल एरिया में आप लोग लगा रहे हैं? गांव के लोग भी शामिल होंगे और आसपास में चूंकि विलेजेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो लोगों में क्या मैसेज है? क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से एक तरफ जहाँ जागरूकता आजकल फैलाई जा रही है, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेशन को लेकर अभी तक जागरूक नहीं हुए। क्या मैसेज आपका रहेगा? एक्चुअली जो ब्लड डोनेशन कैंप, ये तो सबको पता है कि ब्लड इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आर्टिफिशियली बनता नहीं है, ह्यूमन से ही दिया जाता है। और जो एक आदमी 1 यूनिट ब्लड देता है, उसके 3 कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, और वो 3 जिंदगियां बचाता है। और जनरली जो ब्लड डोनेशन भी हम देखते हैं कि हर एक कोई ना कोई जो ब्लड डोनेशन कैंप है, जो डोनेशन सेंटर है, वो किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच होता है, तो वो हॉस्पिटल स्पेसिफिक है। बट हमारे इस केस में ये क्या कि हम जो ये कैंप लगाते हैं, ये हमारा रोटरी ब्लड बैंक के थ्रू। रोटरी बैंक एक स्टैंड अलोन यूनिट है, मतलब उसमें किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, और कोई भी जो डोनेट करता है या नहीं करता है, कोई भी हमारे उसमें आता है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि बिकॉज ऑफ वांट ऑफ ब्लड किसी को उसकी उपचार में कोई प्रॉब्लम ना आए किसी तरीके से। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि एटलीस्ट होल ऑफ फरीदाबाद शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज दी blood is concerned. बिल्कुल। एंड सेकेंडली हम इसमें वुमेंस डे को हमने क्यों चुना है, क्योंकि अधिकतर हमारी जो लेडीज़ हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। बट ये कम पाया जाता है, इसकी ये नहीं है कि कम है, इसको अवेयरनेस ही नहीं है। तो हम उनमें अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आप ब्लड, अपना हीमोग्लोबिन ठीक कर सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आयरन टैबलेट, घर में छोटे छोटे उपचार हैं। तो इसमें जनरली हम लोग कई बार जितने भी हम अपने कैंप्स लगाते हैं, इसमें कोई ना कोई हम लेडी डॉक्टर को भी इनवाइट करते हैं, जो कि आके जस्ट आम मतलब जागरूकता भी फैलाने का काम आप लोगों द्वारा लगातार किया जाता है इसमें। तो दैट इज़ द थिंग। और जहाँ तक नारी शक्ति, तो ये भी मानते हैं ना, नारी शक्ति, मातृशक्ति जो है, और अभी ये तो मोदी जी का वो भी है कि 33% ऑफ उन्होंने अपने क्या कहते हैं रिजर्वेशन फॉर वुमेन रखा है कैबिनेट में। बिल्कुल, कैबिनेट में रखा है, सरकार में रखा है। तो हम भी उसी तरीके से, हमारी जो प्रयास वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें हम लोग ज़्यादातर हमारा फोकस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें कि हम लेडीज़ को ही ज़्यादा आगे लाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी सांगले साहब ने भी कहा कि वुमेन में बहुत है, तो हमारे यहाँ भी 3-4 ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें हम करते हैं। एक तो टेलरिंग एंड स्टिचिंग का कोर्स है, एक ब्यूटिशियन का कोर्स है, एक कंप्यूटर का कोर्स है, एक मोबाइल रिपेयरिंग का। ये 4, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि जितने से जितने हम लोग
गांव की तरफ से जितनी भी लेडीज़ हमारे पास आती हैं, बच्चियां आ सकें, उनको हम लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरी चौधरी साहब से सांगले से बात हुई कि यहाँ पे भी जो मुजेड़ी गांव है, यहाँ के भी इनकी भी लेडीज़ को या बच्चियों को हम बुलाएं और उनको भी ये ट्रेनिंग दें। ये ट्रेनिंग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। एंड ये भी कोशिश करते हैं कि या तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अगर किसी ने ब्यूटी का कोर्स किया तो अपना ब्यूटी पार्लर चला ले, या किसी ने स्टिचिंग का कोर्स किया या कंप्यूटर किया तो वो किसी इंडस्ट्री में तो वो अपना व्यवसाय खुद जनरेट करे। बिल्कुल, तो ये सभी जो सामाजिक संस्था है, आप सुन रहे हैं तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं संस्थाओं के, इनका यही कहना है कि समाज को किस तरह सशक्त बनाया जाए, उस प्रयास में इनकी संस्था काम कर रही है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा सर अपना परिचय देते हुए आप बताएं, इन प्रयासों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, मैं सुरेंद्र मदान, प्रिंसिपल रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नंबर 3। अब फिलहाल मैं आजकल प्रयास वेलफेयर सोसाइटी में, प्रयास वेलफेयर स्कूल के नाम से स्कूल चला रहे हैं वहाँ पे प्रयास में। इसको पहले तो हमने रिकॉग्नाइज कराया था, यानी कि +2 80 तक कराया था, अब ये +2 तक चल रहा है हमारे पास। इससे फिलहाल हमारे पास 400 बच्चे 400 साढ़े 400 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं इसमें, जो कि हमारे पास यानी कि केवल हमारे पास कॉमर्स और आर्ट्स क्लासेज हमारे पास हैं इसमें। जहाँ तक ब्लड की बात है, तो जब मैं स्कूल में हुआ करता था, सीनियर स्कूल में, तो हम ब्लड कम लगाया करते थे। वो हमारे दिसंबर में लगाया करता था। एक हमारे पास लेक्चर थे सुनील कलमा जी, वो अपने बर्थडे पे हर साल लगाया करते थे। तो वहाँ से हम बच्चों को जागरूक करते थे ब्लड की क्या वैल्यू है, बस क्या देना चाहिए। तो वहाँ पास लड़कियाँ भी होती थी, तो वो लड़कियाँ भी हमारे पास यानी कि जो NSS की होती थी, वो ब्लड ढूंढने में बहुत अग्रक होती थी। चलो भी हम भी ब्लड दें ताकि आगे हम बच्चों को और जागरूक कर सकें। क्योंकि हमारे +2 बच्चे होते थे, सारे +2 के बच्चे होते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि यानी कि जो है छोटे बच्चे जो आते थे 6 साल के, वो आते थे 12वीं तक, क्या होता था वो भी कहते सर हम भी ब्लड डोनेट करेंगे। तो इस तरह हमने वहाँ स्कूल में भी बच्चों को जागरूक खूब किया, बच्चों को हम भी ब्लड डोनेट करें। यहाँ भी हमारे पास एक्चुअली 10th तक है अभी तक, तो नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास बच्चे शायद 18 साल हो जाएंगे, तब वहाँ भी हम उनको जागरूक करेंगे। तो जैसे सर ने बताया, चतरा जी ने बताया कि हमारे VTP के बच्चे हमारे पास हैं वो ट्रेनिंग के, तो वहाँ भी हम बच्चों को जागरूक करते हैं। लास्ट ईयर में हमारे पास यहाँ बच्चे आए थे और हमारे टीचर भी आई थी ब्लड करने के लिए। आज भी उम्मीद है नेक्स्ट जो आर्ट को कैंप लग रहा है हमारे यहाँ पे, तो उसमें भी हमारे यानी कि टीचर्स और बच्चे ज़रूर आपके पास आएंगे। बिल्कुल, और ब्लड डोनेट की अगर बात हो तो ब्लड डोनेट करने से ऐसा नहीं होता है कि आपके शरीर का जो है ब्लड लेवल वो कम हो जाता है। ब्लड बनाने के लिए शरीर सक्षम रहती है और उसके कई क्राइटेरिया होते हैं। चौधरी साहब, कार्यक्रम में सुनने में ये भी आया है कि कुछ अतिथि भी आप लोगों ने आमंत्रित किए हैं, और पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, कितने बजे से शुरू होगा, कौन चीफ गेस्ट हैं, इस संबंध में भी थोड़ी जानकारी दें। देखिए, यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुत ही माननीय यहाँ के लोगों में श्री विपुल गोयल जी, उनको हम लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया है। राजेश नागर जी हैं जो स्वतंत्र प्रभार वो हैं, राज्य मंत्री हैं जी। हाँ, राज्य मंत्री हैं। हाँ जी। और तीसरा जो हमारे पंडित मूलचंद शर्मा जी हैं, उनको हमने लिया है इसमें। और साथ साथ इन संस्थाओं को जो अभी चतर साहब ने बताया या हमारे सांगले साहब ने बताया है, उन संस्थाओं को जोड़ा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। जैसे आपने सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन देखा, फरीदाबाद के अंदर में जो भी RWA है, तो RWA होता है। वहाँ स्कूल वाले नहीं जुड़े होते हैं, या कहीं गांव जो जुड़ा हुआ है गांव वाले नहीं होते हैं। इसमें आप देखें कि सेक्टर 70 में मुजेरी गांव भी आ रहा है, स्कूल जितने हैं वो सारे हैं। IWA इंडस्ट्रीज कहीं भी नहीं होती, लेकिन हमारे जो सिटीजन वेलफेयर हैं उसमें इंडस्ट्रीज वाले भी हैं। तो सभी का समावेश इसके अंदर में किया गया है। और जागरूकता की तो बात सभी ने बताया ही है कि हम लोगों का जो मोटिव है जागरूकता की, उस पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल, चलिए, तो तमाम बातें आपने पदाधिकारियों से सुनी, और कुल मिलाकर मकसद यही है कि आप जो ब्लड डोनेट करते हैं वो किसी की जान बचाने के लिए आपका सबसे बड़ा डोनेशन है, और इस लक्ष्य को एक तरह से इन संस्थाओं ने पूरा करने का प्रयास किया है। हो सकता है आपका एक छोटा सा योगदान जो है वो किसी की ज़िंदगी बचा ले, इसलिए इस डोनेशन कैंप में, ब्लड डोनेशन कैंप में आप ज़रूर हिस्सा लें। अपना रक्तदान कर किसी को नया जीवन देने का काम आप कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अभिषेक कुमार।